नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। बात आज फिर से सियासत की, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से यह सियासत गरमा चुकी है। दरअसल आपको बता दूं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती आज है और इस पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत कर दी। एक पशुपालकों के लिए यह बनाई गई योजना है, लेकिन क्या यही श्रद्धांजलि है बाबा साहेब को? कांग्रेस ये सवाल करती है, या फिर यह सियासी फायदा लेने की कोशिश है? कांग्रेस ये कहती है। कांग्रेस का कहना है कि पशुधन से जुड़ी जो योजना है, इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में करना बहुत ही छोटी सी बात है। मध्य प्रदेश सरकार को तो उनकी स्मृति में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की शुरुआत कर देनी चाहिए थी। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सिर्फ ढोंग करती है, क्योंकि नेता न केवल डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं और अपमान करने से चूकते भी नहीं है, दलितों पर रोजाना ही अत्याचार करते हैं। सियासत के इस नजरिए से भी आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से संसद में फिर से दिए गए अपमान पर माफी मांगने को कह दिया गया है। चर्चा भी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि माननीय क्या कहते हैं। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे अदिति महापुरुष के लिए जिसने समानता के लिए अद्भुत काम किया। और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है, जो कल के बाद माननीय लखन पटेल जी ने बताया। जोरदार अभिनंदन करें। 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के एक यूनिट, उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो देखिए, देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, और उस अपमान पर क्षमा आज तक नहीं मांगी उन्होंने। ऐसे में चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को महू पहुंच करके नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए, और जितने देशवासी हैं उन सबसे माफ़ी मांगना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया, समतामूलक समाज की स्थापना हुई उससे, जिससे आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता हैं, समर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता है, भावना शुक्ला थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मध्य का मंच में। सबसे पहले मैं कांग्रेस पर जाना चाहूंगी, क्योंकि लगातार इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है समर जी कि ये सिर्फ सियासी फायदा लिया जा रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं साथी पैनलिस्टों को और सभी को, देश के और प्रदेश के सभी नागरिकों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वो अम्बेडकर ही थे जिनके कारण आज शिक्षा में इतना विकास हुआ, जिसके कारण एक ही पायदान पर बैठकर सभी वर्ग के बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करी और देश को आगे बढ़ाया। वो अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हमें इन सब हमारे अधिकारों के हक की लड़ाई लड़ने का रास्ता दिखाया। और वो अम्बेडकर ही थे जिन्होंने जो है साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने वाली शिक्षा को इस देश में लेकर आए और ये बताया कि गटर की गैस से जो है चाय नहीं बनाई जाती है। जो इस प्रकार की सोच रखने वाले जो अम्बेडकर थे, आज उनकी जयंती पे आप सभी को नमन। जहां तक की बात है आज भारतीय जनता पार्टी की, तो कई बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अम्बेडकर ही क्या, बाकी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, चाहे वो राजगुरु सुखदेव या आपके भगत सिंह जी हुए हों या पटेल हुए हों या जो भी बिस्मिल हुए हों, ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ जो है वोट की राजनीति के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा और इस देश के हर व्यक्ति से जानना चाहूंगा कि मुझे आप बताइए कि अगर अम्बेडकर आज यहाँ पर होते, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ में यहाँ पर खड़े होते, तो ये कहती है डुअल वर्शन थ्योरी को लेकर आती है और जो कहती है कि ये जो देश है वो सिर्फ हिंदुओं का होना चाहिए था, नहीं खड़े होते। अगर आज अम्बेडकर जिंदा होते तो वो बेशक इनके खिलाफ में होते, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो के जो अनुषंगिक संगठन उस समय हुआ करते, जिसको हिंदू महासभा कहा जाता था, उसके बारे में कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की सोच रखता है जिसमें सिर्फ एक धर्म का देश बनाया जाए, वो सत्यानुशी और सन की मानसिकता का परिचय देते हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या इस देश की जनता को लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज उनके मरणोपरांत उनके साथ में जस्टिस कर पाएगी? ये सिर्फ वोट मांगेगी दलितों का, ये सिर्फ शोषण करेगी दलितों का। दलितों के नाम पर ये योजना, आज गाय वाली, गौ माता वाली एक योजना इन्होंने चालू कर दी है। और वहीं पर हमारी दलित परिवार की एक महिला जो है, वो प्रसव के दौरान उसको ठेले पर लेके, हाथ गाड़ी पर लेके जाया जाता है। ये रतलाम की घटना है।
ये मंदसौर की घटना है कि वहां पर एक दलित बच्चा जो है अपने पिताजी के जो स्लाइन होती है, जो बोतल चढ़ाई जाती है ग्लूकोज की, उसको लेके खड़ा हुआ ये दलितों के अत्याचार, ये अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचार मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। तो किस प्रकार का देश बनाना जा रहे हैं, किस प्रकार का देश बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के ध्येय में सिर्फ जो है वो सत्ता की मलाई को चाटना के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। जहां तक की बात है अम्बेडकर साहब की, तो भीमराव अम्बेडकर साहब इनके किसी भी फैसले से आज जो ये ले रहे हैं उससे खुश नहीं होते। मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी भी जुड़े। सत्येंद्र जैन जी, उनका ये कहना है कि ठीक है, आपने ये योजना की शुरुआत किया, आपका उनका उससे दिक्कत नहीं है, उनकी दिक्कत है कि दलितों का अपमान बाकी जगहों पर भी हो रहा है। नाम बदलने से योजनाओं का खुश नहीं होता, दलितों का और भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं अम्बेडकर साहब ने काम किया है। भारत में सभी का सम्मान होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसी मूल मंत्र को लेकर के चलती है, संविधान की भावना को आत्मसात करके चलती है। और हमारी चश्मा अलग अलग नहीं होता, हमारा चश्मे का नंबर बदलता नहीं है, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो कांग्रेस की, या अभी मुर्शिदाबाद है पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वहां पे भी हमारा चश्मा वही है, चाहे वो कर्नाटक में भी वही नंबर है हमारा, या हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है वहां पर, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सभी, चाहे भाजपा शासित राज्यों, आज 20 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए की सरकार है, तो वो भी है। हम सभी जगह एक दृष्टि से देखते हैं, यही अम्बेडकर साहब ने हमको सिखाया। और आज 135वीं जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं उनको नमन भी करता हूँ, क्योंकि सही मायने में वो एक सहकारिता के पुरोधा थे, वे एक पत्रकारिता के संरक्षक भी थे, एक उद्योगों के प्रवर्तक थे, सामाजिक न्याय के, अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रणेता रहे हैं। वो जल वैज्ञानिक हम उनको कहें, जल संरचना के लिए जो उनका विचार रहे हैं वो हमने वो सुने हैं, मैंने उनका अध्ययन किया है। और महानतम जल वैज्ञानिक भी हम उनको कह सकते हैं। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो आज चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हीं के लिए समर्पित किए हैं। और अब जिस प्रकार से देखिए हम ये योजनाएं कर रहे हैं, कोई आज नहीं, आज तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना सहकारिता के क्षेत्र में क्रांति करेगी। किसानों को, पशुपालकों के लिए जो उनकी आय है, हम जो पहले जो हम कहते थे 2014 में जब मोदी जी आए कि उनकी आय जो है उसको दोगुना करना है, तो हमने 64,000 उस समय वार्षिक आय हुआ करती थी किसानों की, उसको दोगुना कर चुके हैं और अब 3 गुना और 4 गुना करने का हम लक्ष्य लेके चलते हैं। उसी दिशा में हम किसानों के लिए जो पशुपालक हैं उनको भी हमने किसानों का दर्जा दिया है। पशुपालकों को पहले किसानी का दर्जा नहीं था, फार्मर के जो लाभ होते हैं, फार्मर्स बेनिफिट्स होते हैं, वो नहीं मिलते थे, तो वो हम देना प्रारंभ किए हैं। और सहकारिता मंत्रालय भी देश में 75 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब भी बना है। तो उसके पहले 57 साल तक, लगभग 57 साल कांग्रेस का शासन रहा, कभी सहकारिता मंत्रालय को अलग से नहीं बनाया गया। और तो कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, कांग्रेस की सरकारें 57 साल तक सोती रही। सहकारिता से जो सहकारिता से समृद्धि की जो भाव है, या जो कहे संगत ध्वजम संबद्ध ध्वजम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपास्य, मतलब जो सहकारिता का जो मूल मंत्र है ये फलित होता है हमारे विचारों में, हमारी संस्कृति में, और वही संविधान में भी झलकता है। लेकिन कांग्रेस ने संदेश होती रही, छल किया, हमने उस छल में छेद करते हुए लाभान्वित किया है। अभी जो योजना है कामधेनु योजना डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से, तो आप देखिए 42 लाख तक का उसमें सब्सिडी मिल जाएगी। 25 से ज्यादा, कम से कम 25 और 25 जो दुधारू पशु हैं उनको पालन करेंगे तो 42 लाख तक सब्सिडी है। 25% से लेकर के 33% तक की राशि का सब्सिडाइज होगा। साथ ही साथ एक व्यक्ति या कोई संस्था है जो उसमें रहते हैं हितग्राही हो जाएंगे, ऑनलाइन उसमें अप्लाई करना है। और 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमने जो एनडीडीबी और जो हो रहा है उससे हमारे सहकारिता दूध प्रोसेसिंग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। हमारा जो अभी मध्य प्रदेश में सांची ब्रांड है वो राष्ट्रीय ब्रांड हो जाएगा, पूरे अन्य राज्यों में भी जाएगा। तो ये अलग अनेक काम होंगे। तो सहकारिता और जो दूध है जो किसानों का वो वहाँ हमारी सांची डेयरी में जाएगा, बढ़ेगा, तो दूध की उपलब्धता भी बढ़ेगी। अभी जो दूध किसान जो देते हैं, जो सहकारी समिति है 6,000 है, वो 9,000 से अधिक हो जाएंगी। अभी 10 लाख लीटर दूध जो है डेली संग्रह होता है, उसकी क्षमता हम चाहते हैं कि आने वाले समय में 20 लाख लीटर हो जाए। हमारे जो प्लांट्स जहाँ पे सांची के डेयरी जो प्लांट्स कोऑपरेटिव प्लांट्स जो चल रहे हैं
उसमें अभी मात्र 15 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन प्रोसेसिंग होती है। हम उससे प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध हमारा प्रोसेस हो और फिर जाए दुग्ध उत्पाद बन के जाए सब जगह। तो ये भी हम करने जा रहे हैं और ये काम करेंगे तो इसमें निवेश भी सरकार कर रही है 2,500 करोड़ के आसपास का, और ये योजना भी हमारे गौपालकों के लिए। अब देखिए कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनको गाँव में गौ माता में सहकारिता में आपके पास कंप्लीट कर लें, आपके पास बदबू नजर आती है, बदबू आती है। अखिलेश यादव जो कहते हैं कि यादव कुल से आते हैं, कृष्णवंशी अपने आप को बताते हैं, जय श्री कृष्णा कहते थे, वो ढोंगी और पाखंडी हैं। वो कहते हैं गायों में बदबू आती है और हम तो गायों को माता मानते हैं, गावा विश्वस्त मात्रा गावा सर्व सुखप्रदा। तो गाँवों में लेकर के और आज ये जो योजना है, इस योजना की जो आएगी तो इससे हमारे गौपालकों का, हमारे सभी वो यदुवंशियों योजना के खिलाफ नहीं है सत्येंद्र जी, ठीक है, आपने पूरा बता दिया कि कौन कौन से मंत्र उच्चारण करने चाहिए, तमाम चीजें। वो भी ये नहीं कह रहे कि योजनाओं के खिलाफ है। कांग्रेस ये कह रही है कि इस योजना से अतिरिक्त अगर आपको अंबेडकर साहब का और यहाँ याद करना था या उनके याद में कुछ काम करना था, यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये इल्जाम लगाती है कि जितना भी काम हुआ है उसमें यूनिवर्सिटीज या कोई इस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं खोले। ये लगातार कांग्रेस इल्जाम लगाती है। तो वो कह रहे थे अंबेडकर जी की जयंती पर ऐसे होना चाहिए था। जब कांग्रेस ने जीते जी डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किया, तो अम्बेडकर साहब ने 1935 में कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेतागण उनको गद्दार मानते हैं। मंत्रालय का इन्होंने लाके दिया था, यादव जी ने लाके दिया था। आना जी मेरे को बोल लेने दीजिए, आना जी मुझे बोल लेने दीजिए, आना जी मुझे बोल लेने दीजिए। सुनिए सत्येंद्र जी, अरे भैया मेरा टर्न है, मेरे से प्रश्न था ना, आना जी मुझे तो बोल लेने जी दीजिए। जी समर जी 2 मिनट, बस 2 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। भावना जी के पास भी जाना है, आप सत्येंद्र जी जल्दी खत्म कीजिए। मेरी बात हो जाने दीजिए, देखिए अभी डिबेट कर लेने दीजिए, डिबेट करिए। जी बोलिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि स्वयं अम्बेडकर साहब ने 1935 में कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता उनको गद्दार कहते थे, ट्रेटर मानते थे। और जिस प्रकार से नेहरू जी की जब कैबिनेट में वो रहे, हम सब ने देखा और आज भी सब पुराने पत्र भी निकल के आते हैं। तो 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी एक किताब को प्रकाशित कर दीजिए, तो नेहरू जी कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आपकी किताब प्रकाशित नहीं हो सकती। लेकिन उनकी पत्र एडमिना के लिए जब वो ब्रिटेन में थी तो लंदन में जो लंदन जाया करता था, ये विमान जाता था, डेली विमान से जाके वो पत्र भेजा जाता था। उसके लिए पैसे थे नेहरू जी की सरकार के पास, लेकिन अंबेडकर जी की किताब के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। और सबसे बड़े अंग्रेजों के हिमायती कौन रही? कांग्रेस रही। तो 2 बातें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया। और एक पत्र जब नेहरू जी ने एडमिना को लिखा, जो कि विमान से लंदन गया, उस पत्र में लिखा था कि वी हैव ड्रॉप्ड अंबेडकर फ्रॉम द कैबिनेट। यह अपमान होता है। 2 बार चुनाव हरवाया कांग्रेस ने उनको। सर ये बहुत पुरानी बातें हो गई है, योजनाओं की बात कर रहे थे। देखिए अगर हम देखेंगे ना, अगर यहाँ पर कांग्रेस के साथ अगर अंबेडकर साहब का रहा है ना, तो बीजेपी के साथ भी सोच में दिक्कत वहां पर भी रही है। बीजेपी के साथ भी अगर देख ले, देखिए कांग्रेस के साथ तो बहुत लाजमी सी बात है, कितना अंबेडकर साहब का विरोध रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ भी विरोध रहा है क्योंकि उनकी सोच अलग थी और उनकी सोच अलग थी। उसके कारण ही आज हमारा भारत इतना आगे है। हम मनुस्मृति का देख लीजिए, आरक्षण का मुद्दा देख लीजिए, या फिर आप हिंदू विरोधी मुद्दा देख लीजिए, बहुत सारे मुद्दे रहे। अगर बीजेपी के साथ तो कांग्रेस के साथ भी रहे। भावना जी आपके पास आना चाहूंगी, लगातार कोई भी ऐसी बड़ी जयंती आ जाती है, किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी होती है, क्यों ये पूरा मामला हमेशा एक सियासत पे जाकर अटक जाता है और यहाँ पर काम जनता के ऊपर जाकर नहीं किया जाता है? क्यों हम हमेशा उस सदी में पहुंच जाते हैं जिस सदी में कुछ गलतियां हुई तो उस गलतियों के सुधार पे जाकर नहीं काम करते, चाहे दोनों पार्टी हो? देखिए सबसे यही होती है कि सबकी जो नजरें होती है वो वोट बैंक पर होती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो दलितों का ये सभी को पता है कि 37% के करीब वोट बैंक रहा है। और पिछले कुछ समय में जो पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हुए हैं, कहा जाता है कि कुछ चीजों की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है, पर उसका रिजल्ट क्या होता है? बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो चंबल और यूपी की बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में एक नजर होती थी, तो पॉलिटिकली बीएसपी का एक 2003, 2008, 2014 और उसके बाद के आप जो इलेक्शन देखेंगे तो वहां बीएसपी का एक अच्छी पकड़ हुआ करती थी, लेकिन 14 के बाद से कम होना शुरू हुई है और वही सारी चीजें अब शिफ्ट होके बीजेपी के पाले में आ गई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एक दलित वोट बैंक है और मध्य प्रदेश में जहाँ पे 37% डायरेक्टली असर करती है चीजें, लेकिन मध्य प्रदेश की नजर से देखें तो बीजेपी का पलड़ा मध्य प्रदेश में बहुत पहले से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं भारी है। कांग्रेस का पलड़ा वहां पर धीरे रहा ही है। क्या पता काम भी यहाँ पर मुद्दा रहा हो,
सिर्फ सियासत को देखना, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को देखना तो मध्य प्रदेश के रूप से ठीक नहीं रहता, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के काम से जनता हमेशा खुश दिखाई दी है। नहीं नहीं, पहले आप देखिए 2003 में बीएसपी को ज्यादा सीट मिली थी। 3 के बाद में 8 के चुनाव में भी 20% के करीब बीएसपी था। बीजेपी नहीं, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की जो हम बात, तो वहां पे उनका ग्राफ था और बीजेपी नहीं थी वहां पे कहीं पर भी। पर धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई, निश्चित तौर पर ग्रास रूट लेवल पे काम करा और उसके बाद ही पकड़ बनेगी, उस एरिया में काम किया जाएगा वहां पर। और ये कांग्रेस और बीएसपी के बीच में लड़ाई होती थी। कुछ बेल्ट ऐसे होते थे जो ट्राइबल डोमिनेटेड होते थे, जहां बीजेपी 3rd नंबर पर आती थी। पर अब चीज पूरी तरह से बदलती गई है सालों के साथ में, तो यकीनन काम तो उसमें रहता ही है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिसको कांग्रेस जल्दी से मुद्दा बना लेती है। जैसे पिछले चुनावों में ही कुछ दलितों के साथ जो चीजें हुई थी, वो एकदम से नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर तक उस बात को पहुंचाया गया था। यकीनन वो बड़ी ही दुखदायी चीजें थी। बिल्कुल। समर सिंह जी, देखिए आप लगातार इल्जाम यहाँ पर लगा भी रहे थे, भावना जी ने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। आप समर जी इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को और काम करना चाहिए था। अगर दलितों को देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। इससे इतर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आपके साथ अंबेडकर साहब की, आपके साथ यानी आपकी पार्टी के साथ अंबेडकर साहब की सोच नहीं मिलती थी, आप लोगों ने भी कोई सम्मान नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर योजना का जरा सा कोई नाम अगर बदला जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि हर योजना का नाम जो है यहाँ पूरे भारत के अंदर हमारे जितने भी प्रतापी लोग इस प्रदेश के हुए हैं, प्रदेश के, उनके नाम पर रख देना चाहिए। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है यहाँ पर आहाना जी, पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा जितनी भी बातें कही गई है, ये एक हाइपोथेटिकल चीजें थी। जो उन्होंने कहा कि विमान में पत्र जाता था, तो मुझे तो लग रहा है कि विमान के अंदर नेहरू जी की गोद में सत्येंद्र जी बैठ के जाते होंगे पत्र देने के लिए। तो झूठी बातें, कम से कम इनको इस प्रकार की बातें को कंडेम आपको भी करना चाहिए कि ये सब झूठी तथ्य, इनके तथ्य में कोई भी जो है एक सच्चाई नहीं है। समर जी, मैंने रोका है, मैंने उनको ये बात बोली है कि देखा जाए तो अंबेडकर साहब की सोच अलग थी, दोनों पार्टियों के साथ उनका विरोध रहा है। बात नहीं, इन्होंने नेहरू जी पर एक आक्षेप लगाया है जिसके अंदर इन्होंने उनके चरित्र के ऊपर कहा है कि वो उनके लिए पत्र लिखकर भेजते हैं। हाँ। आपने कोई विमान कहीं देखा हो? ये पहले डॉक्यूमेंटेड किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। अगर मैं इनसे पूछ लूंगा कि बाबा साहब किसने कहा पहली बार, तो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता तो हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। कम से कम इस बात की श्योरिटी आपसे ले रहा हूँ। हिम्मत सत्येंद्र जी, तो बता दीजिए किसने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? बताइए। बता रहे हैं वो, बता दीजिए सर। पूछ लीजिए अम्बेडकर साहब को अम्बेडकर का उपाधि किसने दी? अरे बाबा साहब किसने कहा? बाबा साहब किसने कहा? पूछ लीजिए आप पहले। किसने कहा? अम्बेडकर जी के नाम के आगे अम्बेडकर लगता है, किसने लगे, किसने दिया था? बता दो। अरे बाबा साहब किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर जी का नाम है, तो बाबा साहब किसने कहा? चलिए बताइए आप। यूनिवर्सिटी से मत आया करो, ये सारा प्रमाण है, रिकॉर्ड में है जो मैं बात कह रहा हूँ। रिकॉर्ड में तो है, और आप सुन लो, पत्र गए, लेकिन बाबा साहब के दिन पर बैठकर बाबा साहब कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब किसने कहा? बाबा साहब की उपाधि किसने दी? ये नहीं पता इनको। जवाब दे दूंगा समर जी, एक एक जवाब ले लीजिएगा। पहले आप क्षमा मांग लो कि हाँ, अम्बेडकर जी के साथ हमारे नेहरू जी ने, कांग्रेस की सरकार ने अपमान किया। देखिए स्वयं ये इनकी राष्ट्रीयता है, ये इनकी राष्ट्रीयता है, जिनके नाम पर डिबेट करने यहाँ पर बैठे हैं पार्टी के तरफ से। क्षमा मांग लो। वही बात आ जाती है ना, ऐसे आप दोनों की आवाज जनता तक कैसे पहुंचेगी? आप दोनों की आवाज ओवरलैप हो रही है, ना मुझे कुछ समझ आ रहा है ना जनता को कुछ समझ आ रहा होगा। एक एक करके बात रखिए। समर जी, आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मुझे सत्येंद्र जी की बात भी सुननी है। मेरा कोई बात नहीं मैडम, मेरे को सिर्फ आयना जी से इतना पूछना है, जो बाबा साहब ये कर रहे हैं, तो बाबा साहब को उपाधि किसने दी ये बता दें। अब ये करने लग गए गूगल, इनको यही नहीं पता है। मतलब मुख्य मुद्दा जो है मैडम, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और नेताओं को यही नहीं पता है कि किस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब ने एक चादवार सत्याग्रह करा था, जिसके अंदर महासत्याग्रह नाम दिया गया था। 20 मार्च 1927 को उन्होंने एक चादवार करके एक जल कुंड था, उसमें से जल का आचमन करके वहां पर इस बात को अपने अनुयायियों के बीच में रखा था कि हम समानता के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस बात को दर्शाता है ये चीज कि हम जो है इस प्रदेश के, इस देश के सभी लोगों के बराबर हैं। उसके बाद में इन्हीं की हिंदू महासभा ने उस जो चादवार का जो जल कुंड था, उसकी जो है उसका गंगा जल से उसको साफ किया था। और वही घटना जो है आज से 7 दिन पहले होती है, जब दलित एक विधायक जो है टीकाराम जूली, वो जाते हैं राम मंदिर में, और राम मंदिर से निकलने के बाद में इन्हीं के कुकर्मी
भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक वहां पर जाते हैं और उसको गंगा जल से धोते हैं। आप, ये बहुत पुरानी घटना नहीं है मैडम। एक घटना जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ वो 100 साल पुरानी है, 1927 की, और आज ये जो घटना की बात कर रहा हूँ 7 दिन पुरानी है, 2025 की। 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मन में दलितों के प्रति 1% भी श्रद्धा या उनके प्रति जो घृणा आती थी उनको कमी नहीं हुई है, इस चीज को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी के अगर लोगों को देखा जाए तो हमने प्रदेश के अंदर देखा है कि किस प्रकार से मूत्र विसर्जन किया जाता है, बाइक और ट्रैक्टर के पीछे हाथ बांध कर घसीटा जाता है, महिलाओं के साथ में दिन दहाड़े जो है बलात्कार होते हैं और इनके प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। जो उज्जैन के अंदर घटना हुई है, जो उज्जैन के अंदर घटना हुआ है फुटपाथ के ऊपर, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने 5 चक्कर उस रोड से लगाए, 5 बार वहां से आना जाना किया है, लेकिन उस बारे में ये बात नहीं करेंगे, ये नहीं माफी मांगेंगे। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस बात से माफी नहीं मांगेंगे कि टीकाराम जूली अगर उस मंदिर के अंदर जाते हैं जो संवैधानिक रूप से उनको जाने की अनुमति देता है, तो उनके उस पे गंगा जल छिड़कने वाले के प्रति आपने क्या जो है एक्शन लिया। ठीक है, भारतीय जनता पूर्णतः मनुवादी पार्टी है, पूरी तरह मनुवादी पार्टी है, और इनकी कहीं पे भी सोच में जो है कोई बदलाव आप कह रहे नहीं आया है, और कहीं ना कहीं और भी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे सत्येंद्र जी चाहूंगी, क्लोजिंग रिमार्क। देखिए आहना जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी का बार बार अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके द्वारा जो बनाया गया संविधान है उसका भी अपमान करने वाली, जिस प्रकार से आपातकाल लगाया गया, या पहला संविधान संशोधन जब हुआ 1951 में, आपातकाल जी, आपातकाल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आपातकाल गैर लोकतांत्रिक नहीं है, इनको पहले मैंने बोला गैर होता है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझाइए इनको पहले। अरे आप जाके कुल्लूर पानी में डूब मरो सारे कांग्रेसियों, पहले तो माफी मांगो, क्षमा याचना करो। अरे राहुल गांधी का माफी मांग रहे थे आप लोग, इंदिरा गांधी खड़ी थी, आपातकाल एक भूल थी। आपातकाल कब लगाया जाता है? यू गो एंड डू द स्टडी। जब कोई आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार इस तरह पे जैसे विषय पर चर्चा होगी और ऐसे ही चर्चा रहेगी तो चर्चा में कभी भी समाधान नहीं निकल कर आ पाएगा। अगर नाम पर फिर से काम करने की हर बार जरूरत पड़ जाती है तो क्यों ऐसे ही चीजों पर जरूरत पड़ती है जिसमें सियासत हो, वोट बैंक की राजनीति साधी जा सके, और अगर काम होता भी है और वो काम जनता को दिखता है कि हो रहा है तो नाम बदलने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कांग्रेस लगातार कहती है जिस तरह से दलितों का अपमान प्रदेश में हो रहा है वैसे अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ काम नहीं होता है। लेकिन फिर अगर काम नहीं हो रहा होगा तो कांग्रेस को जनता क्यों नहीं चुनती, सवाल वहीं आकर अटक जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए एशियन न्यूज।